of you. In this class I am going to start with the another important topic of chapter organisms and population, and the topic is population attributes. In this topic we are going to discuss about the attributes related to the population. Now organisms which live in the group or in a well defined geographical area में जो organism रहते हैं they are included in the population. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बर्ड्स रह रहे हैं तो हम बर्ड्स अपने ग्रुप में रहते हैं या किसी एक जोग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर वो स्पीसीज़ बर्ड की रह रही है तो उस स्पीसीज़ ऑफ बर्ड हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर वो स्पैरो की पॉपुलेशन है ना ह्यूमन पॉपुलेशन, इन विच ह्यूमन जहाँ पे रहते हैं इन ए वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में ग्रुप ऑफ ह्यूमंस सर्वाइव करते हैं. दे क्या करते हैं कि वो एक साथ शेयर करते हैं, दे कम्पीट विथ ईच अदर और दे कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर. तो इंटरब्रीडिंग साथ में पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसी भी पॉपुलेशन को हम तब पॉपुलेशन बोलेंगे या तो वो सिंगल स्पीसीज के ग्रुप हो, वो एक ग्रुप में रह रहे हो. फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वो जहाँ भी रह रहे हो वो वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया है, वो उनका जोग्राफिकल एरिया और हैबिटेट हो पर्टिकुलर. देन वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनके लिए या तो compete करें और रिसोर्सेज को शेयर करें, एंड ऑल्सो इंटरब्रीडिंग भी साथ में होगी. तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक होंगे पॉपुलेशन के. तो ना ग्रुप ऑफ, यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म live in a well-defined geographical area. वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, इनके कैरेक्टरिस्टिक ये इंटरब्रीड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को और उसी सेम रिसोर्सेज के लिए compete भी कर रहे हैं. नाउ ये तो हो गए. नाउ व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द एनी ऑर्गेनिज्म और एनी इंडिविजुअल, तो पर्टिकुलर वो इंडिविजुअल या तो डाई करेगा ना, या तो बर्थ होगी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की. बट इन द केस ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन देयर इज हम किसी सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं कि पॉपुलेशन डाई कर रहा है और पॉपुलेशन की डेथ हो रही है. हम इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर वर्ड डेथ और बर्थ यूज़ करते हैं. बट इफ़ हमें पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में अगर यूज़ करना हो ये दोनों टर्म, तो हम यूज़ करेंगे डेथ रेट एंड बर्थ रेट. सो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बर्थ रेट. What is birth rate? Birth is defined as a number of organism in a particular geographical area. If क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इन ए पॉपुलेशन देर आर, अगर एग्जांपल लिया जाए लोटस एग्जांपल, तो हम बर्थ रेट क्या है और नंबर ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन कितने बर्थ कर रहे हैं, तो सो बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रहे हैं. सो नंबर ऑफ न्यूली एडेड ऑर्गेनिजम्स जो अभी एडेड जो ऑर्गेनिज्म इन ए प्रेजेंट पॉपुलेशन इन ए पॉपुलेशन divided by previous population. और यही क्या कहलाएगी, इज इक्वल टू जो रेट आएगा वो पर इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग पर इंडिविजुअल
अगर ईयर में इसे कैलकुलेट करा जा रहा है तो पर ईयर और वीक, तो पर ईयर पर वीक, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है बर्थ रेट को। नाउ एग्जांपल इज लोटस का एग्जांपल लेके अब डिस्कस करते हैं कैसे इसे बर्थ रेट को पर्टिकुलर हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इन ए पॉन्ड देयर इज ए पॉपुलेशन ऑफ लोटस इन विच 20 लोटस के प्लांट्स हैं, वहाँ पे 20 लोटस प्लांट्स हैं और न्यूली बॉर्न लोटस इज 8 इन नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ करेंट पॉपुलेशन of lotus is 28 number of lotus present in a pond. So start करते हैं with the example of lotus. लोटस के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इज एग्जाम्पल ऑफ लोटस। इफ इन ए पॉन्ड the number of lotus is in a pond, the number of lotus in a pond are कितने हैं 20 in number एंड नंबर, फिर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ न्यू बॉर्न लोटस इज नंबर ऑफ लोटस इज और आर 8 in number 8, so that क्या now 8 in number, so the current population of lotus is 28 लोटस प्लांट हैं। तो एक साल बाद ये 8 न्यूली बॉर्न लोटस होने में मतलब 8 लोटस कब बर्न कर रहे हैं, एक साल में 8 लोटस प्लांट की बर्थ होती है। सो दैट द नंबर ऑफ करेंट पॉपुलेशन ऑफ लोटस प्लांट इज 20 से 28 हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ लोटस इंक्रीज कर जाएंगे इन ए पॉन्ड, तो करेंट पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, ये 20 से 28 हो जाएंगे। सो अब नाउ इफ वी कैलकुलेटिंग फॉर द बर्थ रेट, द नंबर ऑफ बर्थ रेट कितना होगा, इसी तरीके से डेथ रेट भी कैलकुलेट करते हैं ना। पर ईयर पर एक साल में हम कैलकुलेट करेंगे लोटस प्लांट को। तो नाउ 8 इज डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, कट करेंगे 0.4 लोटस और ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। तो ये इस तरीके से हम बर्थ रेट कैलकुलेट करेंगे। नाउ डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं। अब डेथ रेट को भी इसी तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा। फॉर एग्जांपल in a population of fruit fly, 4 individual become die during the laboratory experiment, और in a laboratory क्या हो रहा है, there are 40 fruit flies in a laboratory. Out of 40 fruit flies, 4 individual or 4 individual become die during experiment in a week. So what is the death rate of
डेथ रेट ऑफ फ्रूट फ्लाई पर वीक क्या होगा अगर डेथ रेट कैलकुलेट किया जाए तो हियर इज डेथ रेट तो डेथ रेट क्या होगा यहाँ पे डेथ रेट इज कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाई कर जा रहे हैं, जैसे बर्थ कितने इंडिविजुअल का हो रहा था, सिमिलरली कितने डाई कर जा रहे हैं अपॉन कितने करंट में थे, मतलब कि 40 इंडिविजुअल और फ्रूट फ्लाई करंट में थे, सो डिवाइड करेंगे 1/10, सो 0.1 इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग और इंडिविजुअल्स यहाँ पे लिया जाएगा, इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन डेथ रेट में, बिकॉज पूरे पॉपुलेशन, हमें किसी एक इंडिविजुअल का डेथ नहीं बताना, एक पॉपुलेशन की में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने डाई कर रहे हैं तो हम वहाँ पे डेथ रेट बताएंगे। डेथ रेट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ जो करंट पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, हियर इज 40, और हाउ मेनी individual become die during the experiment, here is 4. now number of death divided by current population, हम अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, क्योंकि यहाँ पे वीक में लिया गया है, लोटस में ईयर में लिया गया था तो वहाँ पे पर इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर था। नाउ हियर इज वीक। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज सेक्स रेशियो। Now next population attribute is sex ratio. If we talk about any individual, they are included into either male or female, but if we talk about पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन नाइदर मेल और नॉट फीमेल होगा, बिकॉज हम पूरे पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट फीमेल भी होंगे और फीमेल भी होंगी और मेल भी होंगे, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे ना। सेक्स रेशियो, द नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन इज sex ratio, and in the sex ratio or in a population the sex ratio of male or female should be 60:4. that means कि एक्चुअली अगर इस पे डिक्रीज कर दिया जाए सेक्स रेशियो को तो हियर इज 3:2, तो ऑलवेज ये निकलेगा जो ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन का रेशियो जिसमें मेल और फीमेल, अगर फीमेल इज टू मेल की बात की जाए तो ऑलवेज फीमेल ज़्यादा होंगी मेल के कंपैरिजन में, दैट इज आउट ऑफ 160 फीमेल होंगे और 40 मेल। एक पॉपुलेशन में 60 फीमेल होनी चाहिए और मेल 40 होंगे, तब वहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, स्टेबल टाइप का होगा, और वहाँ पे फीमेल होने की वजह से जो पॉपुलेशन है वो बिल्ड कर पाएगा ना। हियर इज ये रेशियो 3:1 का रेशियो होगा। दैट मीन्स कि इन ए पॉपुलेशन सेक्स रेशियो किसी इंडिविजुअल की यहाँ पे बात नहीं हो रही, इफ एनी इंडिविजुअल की बात करेंगे तो देयर इज अ वहाँ पे आइदर मेल और फीमेल वो इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा। इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन नाइदर मेल और फीमेल होंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन ऑलवेज शोज द सेक्स रेशियो, दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पे उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, आइदर फीमेल और मेल, और एंड द रेशियो शुड बी 60:40 और 3:4 में फीमेल और मेल में जो रेशियो होगा ये होना चाहिए इन ए गिवन पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अ एज डिस्ट्रीब्यूशन। What is age distribution? In age distribution क्या है? If we talk about a single individual, तो वो या तो कोई एक ही पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में या गिवन टाइम में वो किसी एक एज पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर इफ ए चाइल्ड इन 2020 चाइल्डहुड शो कर रहा है तो आफ्टर 10 ईयर बाद में भी वो अगर चाइल्डहुड में है तो 10 ईयर बाद मे बी 16 to 17 के बीच में एज हो या टीन एजर हो तो हम उसे टीन एजर, और फिर 20 ईयर बाद हम उससे बोलेंगे ओल्ड एज में, सॉरी एडल्ट में है, देन आफ्टर 20 ईयर बाद हम
बोलेंगे कि मिड एज, देन 40 ईयर बाद एज ए चाइल्ड हम उसे बोलेंगे कि ओल्ड एज। तो डिफरेंट एक अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो वो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या गिवन टाइम पीरियड में, गिवन टाइम में, नॉट टाइम पीरियड, सिर्फ एक टाइम में वो किसी कोई एक ही एज शो कर सकता है। बट इफ वी टॉक अबाउट एनी पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि वहाँ पे ओल्ड एज भी रहेंगे, मिड एडल्ट भी रहेंगे और चाइल्डहुड एज में भी रहेंगे। सो दैट इन सभी ग्रुप को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं और एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, जितने भी जैसे कि जो चाइल्डहुड टाइम के हैं, चाइल्डहुड में हैं, तो उन सभी को हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोल देंगे और प्री रिप्रोडक्टिव एज। नाउ दोज who belongs to the group of or those who reproduce ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे हम उन्हें रिप्रोडक्टिव फेज में बोलेंगे। नाउ इसके बाद नेक्स्ट जब ओल्ड एज में ऑर्गेनिज्म आएंगे उन सभी को पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में बोल दिया जाएगा। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे होगा, प्री रिप्रोडक्टिव, फर्स्ट इज प्री रिप्रोडक्टिव, सेकेंड इज एज, post reproductive then second is reproductive age, and the third is post reproductive age. Post reproductive age. So what is pre reproductive, then reproductive, and what is post reproductive? These all are related with respect to the reproduction phase. So reproduction phase से इन तीनों attributes को लिया जा रहा है और age distribution जो attribute है population का, इन सभी को reproduction से जोड़ा जा रहा है। Those who can reproduce, they included into the reproductive phase. Those who are before the reproductive phase, that means premature phase, तो ये सभी प्री रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएंगे। देन दोज हु कैन नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस और दोज हु पास द रिप्रोडक्टिव फेज आर इंक्लूडेड इनटू द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में, इन्हें इंक्लूड कर दिया जाएगा। नाउ इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ और एक सीरियल वे में अगर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हमें एक पिरामिड डिस्ट्रीब्यूशन का मिलता है। दैट इज दिस पिरामिड इज नोन एज द एज पिरामिड। इफ वी क्या करेंगे, हम अगर इन सभी को अगर डिवाइड कर दे कि दोज ऑर्गेनिज्म हमें कितने में है, मतलब कि हम इन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दे तो हमें, और ग्रुप में डिवाइड करके इन्हें फिर एक सीरियल वे में अगर हम इन्हें एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन, देन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एज पिरामिड। तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है वही एज पिरामिड है। सो दैट व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को अगर हम इन्हें अगर इसे प्लॉट करें, एज डिस्ट्रीब्यूट करें ऑफ ए पॉपुलेशन, गिवन पॉपुलेशन इन ए टाइम पीरियड, सो दैट द जो रिजल्ट हमें मिलेगा, दिस रिजल्ट इज नोन एज द एज पिरामिड। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ एज पिरामिड, दैट इज एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पिरामिड, and based on expanding type, declining type and stable type of pyramid. So discuss करते हैं with age distribution with the help of age pyramid. Age distribution. Age distribution. Now here is age pyramid. 3 types of age pyramid. First is expanding type of age pyramid. And second is stable type of age pyramid. And the third one is declining type of age pyramid. Age pyramid. Now start करते हैं with the expanding type of age pyramid. In this type of age pyramid, if the expanding type of age pyramid in which the pre-reproductive stage in comparison to reproductive stage are more in number, or
reproductive phase is in comparison to post reproductive phase are also more in number, so that these type of pyramid is included into the expanding type of pyramid. What happen in this type of pyramid, actually में ये सभी नंबर होंगे कैसे, here is एक्सपेंडिंग टाइप का क्या है, इफ अगर हम इसे देखें तो कैसे यहाँ टाइप का कैसे होगा, हियर इज प्री reproductive stage and which is more than in comparison to the reproductive stage, reproductive in comparison to post reproductive phase is also more in number, post reproductive. So this type of pyramid is known as expanding type. if we हम टॉप से बॉटम की तरफ अगर मूव करें तो क्या होगा, ऐसे में पॉपुलेशन कैसी होगी, एक्सपेंड करेगी, बिकॉज द प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसी वजह से इन्हें एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड बोला जा रहा है, बिकॉज द प्री रिप्रोडक्टिव आर हायर इन नंबर, सो दैट इस केस में क्या होगा, और दे ऑलवेज इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, तो सो दैट द जो पॉपुलेशन डेंसिटी है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज देयर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज इज हाई इन नंबर, जितने भी चिल्ड्रंस हैं और चाइल्डहुड एज में हैं और चिल्ड्रंस रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि ये बहुत जो रिप्रोडक्टिव फेज में है बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ और उनके हाई नंबर हो जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और चाइल्डहुड स्टेज या जितने भी चिल्ड्रंस हैं अगर वो उनके नंबर इंक्रीज करेंगे तो ये ऑलवेज इंक्रीज दिस काइंड ऑफ पिरामिड ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन पॉपुलेशन, सो यहाँ पे पॉपुलेशन ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ पिरामिड इज स्टेबल टाइप ऑफ पिरामिड। सो यहाँ पे अगर टॉप से बॉटम हम एक्सपेंडिंग टाइप में अगर देखें तो टॉप से बॉटम की तरफ मूव इन ए पिरामिड, तो ये एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज ज़्यादा है इनकम। फॉर एग्जाम्पल इफ दे हियर इज अ पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज इन ए दैट इज ग्रैंड, इन्हें अगर हम एक फैमिली का एग्जाम्पल लें तो इन ए फैमिली इज अ स्टेबल टाइप ऑफ पिरामिड। सेकंड वन में क्या होगा, जो in stable age pyramid their reproductive phase and pre-reproductive phase almost similar in number, so that this type of age pyramid is a stable type of pyramid। in this type of during ये क्या होगा, जब ये इस टाइप का अगर पिरामिड शो करता है, ये पॉपुलेशन पर्टिकुलर कोई भी पॉपुलेशन स्टेबल टाइप का एज पिरामिड शो करेंगे तो वो जो पॉपुलेशन है कभी भी इनलार्ज नहीं होगी, वो स्टेबल, दैट मीन्स कि कभी भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हर गुजरते टाइम में या पास जो टाइम है उसमें उसके कंपैरिजन में ये हाई नहीं होंगे और वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये स्टेबल टाइप ऑफ एज पिरामिड कब होगा, व्हेन कपल हैव देयर 2 चिल्ड्रंस और 2 ऑफस्प्रिंग जब होंगे, जो कपल है इनके अगर 2 ही ऑफस्प्रिंग होते हैं तो इस केस में क्या होगा कि ये ऑलवेज दे शो द स्टेबल टाइप ऑफ पॉपुलेशन। anyhow they marry with another organism, they also show the stable type, that means 2 offspring, so that यहाँ पे क्या होगा कि पर्टिकुलर अगर हम तो क्या होगा यहाँ पे और दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑलवेज सिमिलर भी क्या हो रहा है कि ये ऑलवेज शो कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ना। यहाँ पे ये सिंपली सिंबल नहीं लिया है, पेडिग्री एनालिसिस का सिंबल नहीं है, बस ऐसे शो किया है कि कोई इंडिविजुअल, ये सर्कल ऑलवेज इंडिविजुअल शो कर रहे हैं, नॉट अ पेडिग्री एनालिसिस। तो इन पेडिग्री एनालिसिस द स्क्वायर शुड बी शोन बाय द स्क्वायर शुड ऑलवेज शो द मेन, तो ये पेडिग्री एनालिसिस नहीं है, ऑलवेज ऑन हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल शो कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये स्टेबल टाइप ऑफ एज पिरामिड ये शो कर रहा है। तो स्टेबल टाइप ऑफ एज पिरामिड क्या होगा, जिसमें ऑलवेज रिप्रोडक्टिव फेज pre-reproductive phase is similar to the reproductive phase। here is
reproductive phase, pre-reproductive phase, then reproductive phase, and post-reproductive phase. पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, तो इस केस में क्या हो रहा है, इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज द नंबर ऑफ दैट इज के, अगर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन, सिमिलरली यहाँ पे भी एग्जांपल है, तो यहाँ पे कैसे ये शो कर रहे हैं, हियर इज अनदर, हियर इज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, थर्ड इज डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन. In declining type of age pyramid, if the pre-reproductive individual or pre-reproductive phase age is in comparison to reproductive phase decreases, so that this type of pyramid shows the declining type of population. In such case क्या होगा कि जो here is reproductive phase and is more than the pre-reproductive phase, or pre-reproductive phase is greater, is smaller than the reproductive phase. Here is post. केस में क्या होगा, इन सच केस जब टॉप से बॉटम मूव करेंगे तब क्या होगा, this type of population shows the declining type of population, because in such case the pre-reproductive phase is lower in number in comparison to the reproductive phase, and post-reproductive phase also less in number. If with example, इसे कैसे समझ सकते हैं, if in a population so that two individuals, here is mother and here is father and mother, second one is mother, so इस केस में क्या होगा कि जो इनके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है ऑलवेज डिक्रीज कर जाए, या सिर्फ एक इन ऑफस्प्रिंग हो, ओनली वन चाइल्ड, और सेकेंड विथ नो चाइल्ड. इस कपल के पास सिर्फ सिंगल चाइल्ड हो और इस कपल के पास अगर एक भी चाइल्ड ना हो, तो क्या होगा, ये सच टाइप ऑफ कपल शोज द डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन. इस केस में क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लग जाएगी, बिकॉज टू इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड रिप्रोड्यूस ओनली वन टाइम, और वन रिप्रोडक्शन से जो चाइल्ड बर्थ कर रहा है, द नंबर ऑफ चाइल्ड इज ओनली सिंगल नंबर ऑफ चाइल्ड रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं ये कपल, सो दैट दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज द सिंगल और डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज द प्री रिप्रोडक्टिव फेज इन कंपैरिजन टू द रिप्रोडक्टिव फेज इज लेस इन नंबर. तो ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग टाइप की होगी. तो ऑलवेज दिस शोज द लो पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए गिवन पॉपुलेशन, ये क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जैसे जैसे क्रॉस करेगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज. हो सकता है मे बी समहाउ कैसे उस पर्टिकुलर उस पॉपुलेशन के नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए. फॉर एग्जांपल कि जो लॉयन और टाइगर की जो पॉपुलेशन है, जो एग्जांपल है वो कैसा है, डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड शो कर रहे हैं, बिकॉज द प्री रिप्रोडक्टिव फेज इन कंपैरिजन टू द रिप्रोडक्टिव फेज लेस इन नंबर है, सो दैट देयर पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर जा रही है. और ऐसे में पॉपुलेशन कैसे हो जाएंगे, और वो पर्टिकुलर स्पीसीज क्या होगा कि वो एक्सटिंक्शन पे आ जाएंगे, अगर हम डिफरेंट ह्यूमन को छोड़ के कोई और ऑर्गेनिज्म एनिमल की बात करें तो
तो वहाँ पे अगर डिक्लाइनिंग टाइप का पॉपुलेशन है और कई सालों तक वो डिक्लाइनिंग टाइप का रहता है, दैट मीन नंबर ऑफ 10 ईयर 20 ईयर 40 ईयर तक डिक्लाइनिंग टाइप का शो करेंगे वो पॉपुलेशन, वो पर्टिकुलर स्पीसीज, तो क्या होगा, तो कि एक टाइम आएगा कि वो एक्सटिंक्शन पे आ जाएंगे। तो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर स्पीसीज शो हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।